जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जो वीडियो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट से संबंधित वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि ये फुल सेट है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का मूल मंत्र होता है कि आप उनके क्वेश्चन बैंक को देखें, उनके सिलेबस को देखें। तो इसी कड़ी में हम लोग आज पहला सेट डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का रहने वाला है। हम लोग इसी तरह से एग्ज़ाम तक लगभग जितने भी सेट हो सकते हैं डिस्कस कराने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़ सके। इसके लिए आप लोग ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और इस तरह से आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाइएगा। और आपको बताते चलूँ कि अब जो है आप लोग के लिए वीडियो रेगुलर वे में प्रोवाइड की जाएगी। यथासंभव मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग के लिए वीडियो रेगुलर वे में प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इस बीच मेरी एग्ज़ाम भी है स्टेट का, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होती है तो आप लोग के लिए लगातार वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, चाहे वो जीके से हो या रीजनिंग से हो या मैथ का हो या इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। जिस भी चीज़ का ज़रूरत होगा मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आप लोग को वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी पुराने साथी हैं उन लोगों को भी ज़रूर शेयर कर दिया कीजिएगा, जो भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का जो है ये प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर देखने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें ये है बिहार पुलिस बल सिपाही का, जिसमें कि आपको बात करूँ ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से इसमें क्वेश्चन है। तो आप लोग को सारे प्रीवियस ईयर को डिस्कस कराया जाएगा। 2021 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। उसके बाद बिहार सैन्य पुलिस, यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि CSBC जो आयोग है, ये जो परीक्षाएं आयोजित करवाती है, तो इसके अंतर्गत जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उसका प्रीवियस ईयर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद लगातार 10 से 15 सेट को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर पाइएगा। तो ये जो है प्रैक्टिस वर्क बुक है, इसमें 37 सेट है, उसको भी डिस्कस करा दिया जाएगा आप लोग को। ये हल प्रश्न पत्र है 2010 से 19 तक, ये पहले वाला ही सेट था, तो मैं सोचा इसी को डिस्कस कराते चलो, और जब इधर का ज़रूरत पड़ेगा तो इधर का भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो चिंता नहीं करना है। तो आज हम लोग इसमें देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1, क्या प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखते चलेंगे। पहले सेट का ये आगाज़ है, शुरुआत है, तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने का तात्पर्य है कि आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को, पुराने साथियों को, जो भी पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बहुत दिन से इस पर वीडियो प्रोवाइड नहीं की गई है, तो इसके लिए आप लोग ज़रूर उनको भी शेयर कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, हिंदी से होगा। ये 14/4/2010 को ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसी को आज डिस्कस करेंगे। और ये फुल सेट है, तो आप लोग ज़रूर बने रहिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। यानी कि ये वाक्य जो दिया गया है इसके लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना है। इसको अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए इनमें से निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है युगल, दंपति, पति पत्नी, युग्म। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इन वाक्यों के लिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है उसको हम लोग बात करें तो उसको कहते हैं दंपति। क्या कहते हैं? दंपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया की बात करें तो किसको कहते हैं? सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानना होगा। तो अकर्मक क्रिया को जानने से पहले अगर आप लोग क्रिया पढ़े होंगे तो उसमें क्रिया के दो भेद पढ़े होंगे। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक।
तो सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया के साथ क्या रहता है? कर्म रहता है, तो वो होता है सकर्मक। सकर्मक। और जिस क्रिया के साथ जो है कर्म ना रहे तो उसको कहते हैं अकर्मक, यानी कि कर्म नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा अकर्मक। जैसे अकर्मक की हम बात करें तो अकर्मक का कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अकर्मक के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण लेते हैं, राम हंसता है, तो इसमें हंसता जो है ये क्रिया जो है अकर्मक है। क्या है? अकर्मक है। अब कैसे अकर्मक है? अ मतलब नहीं, कर मतलब कर्म, क्योंकि यहाँ ना तो हंसना का कोई कर्म है ना उसकी संभावना है, तो हंसना क्रिया का फल जो है राम पर ही पड़ता है, तो इसलिए जिसका फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि परिभाषा की बात करें तो जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, तो ऐसे वाक्य को हम लोग अकर्मक क्रिया में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, गेहूं पीस रहा है। अब कर्ता का कोई यहाँ पे चर्चा ही नहीं, तो ये होगा? नहीं होगा, सॉरी। गेहूं पीस रहा है, तो क्या पीस रहा है? गेहूं, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मैं बालक को जगवाता हूँ, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण। मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिखता है, तो ये भी सकर्मक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। गेहूं पीस रहा है, क्या? गेहूं पीस रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहेज सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी आई? ये किस कवि के द्वारा लिखा गया ये पंक्ति है, तो ये बताना है आपको। तो इस तरह की क्वेश्चन आपको जब अच्छे तरीके से हिंदी का अध्ययन किए हुए रहेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब कॉमन क्वेश्चन नहीं है, तो लगभग स्टूडेंट इसको छोड़ ही देते हैं। तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से मार सकते हैं। तो ये जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। 4 विकल्प है, इसका सही युग्म कौन सा है? आली, जैसे आली। उसी प्रकार इसमें बताना है कली का भोरा होता है, सखी का भोरा होता है, भोरा का सखी होता है, भोरा का कली होता है, तो भोरा का सखी होता है, ये सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, घर का जोगी जोगना आन गौ का सिद्ध। तो इसका ये लोकोक्ति है, यानी कि बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं लोकोक्ति। तो जैसे कि कोई भी मतलब कहावत, कोई भी कर्म करते हैं तो उस पर कहावत निकाल दिया जाता है, तो उसी तरह ये भी लोकोक्ति है, कहावत है। कहा जा रहा है घर का जोगी जोगना आन गौ का सिद्ध। तो इसका जो है ना सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यानी कि घर का जोगी अगर है तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। वही आन गो चल जाएगा, दूसरे को चल जाएगा, दूसरे जगह चल जाएगा तो उसको बहुत सम्मान मिलता है, यानी कि घर के फकीर को लकीर की तरह समझा जाता है। तो उसी प्रकार से इसको घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोग सुने होंगे गाँव की भाषा में दूर का ढोल बड़ी सुहावन लगता है, तो यही बात इसमें है। दूर का कोई भी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अपना घर वाला या अपना पड़ोसी रिश्तेदार आपको खराब लगेगा। तो वही बात है, घर का जोगी जोगना आन गौ का सिद्ध। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सही वाक्य का चयन करना है। कौन से वाक्य इनमें से सही है? जैसे है पहला ऑप्शन, आप असफल हो गए तो क्या करोगे। फिर है शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। फिर है मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे। फिर है मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह का तो होगा नहीं, मानो शायद, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आप असफल हो गए तो क्या करोगे, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उनमें से एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताए। ये जो वाक्य दिया है इसमें ये जो गहरा अक्षर है तो इसका मतलब अर्थ बताना है क्या होता है। वह मनुष्य कृतघ्न है। कृतघ्न मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है पापी, दुराचारी, कामचोर, आसान फरामोश। तो इसका सही जवाब की बात करें तो ये हो जाएगा आसान फरामोश। यानी कि आसान क्या, वह मनुष्य कृतघ्न, किसी के लिए उपकार की काम करता है तो उसको कृतघ्न कहा जाता है। यानी कि आसान फरामोश, कहते हैं ना मैं आपकी इस आसान को कभी नहीं भूल पाऊंगा, तो यही होता है आसान फरामोश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। कहता है किसी के गुण दोषों को सम्यक रूप से विवेचन। इसके लिए वाक्य उपयुक्त शब्द क्या होगा इस वाक्य के लिए? तो देखिए क्या होगा। पहला है अनुवाद, समालोचना, आलोचना, प्रत्यालोचना। तो इसका सही जवाब बात करें तो इसका हो जाएगा समालोचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुहावरा पैर फैलाकर सोना। इसका ऑप्शन है निश्चिंत होकर सोना, मतलब कोई चिंता फिक्र नहीं है, निश्चिंत होकर सो रहा है। दूसरों की उपेक्षा करना, सुविधापूर्वक सोना, गहरी निंद्रा में सोना। तो पैर फैलाकर सोना मतलब गहरी निंद्रा में नहीं होगा, निश्चित होकर सोना हो जाएगा, यानी किसी भी चीज़ का उसको फिक्र नहीं है, चिंता नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आजन्म शब्द का समास बताइए। अगर आप लोग समास पढ़े होंगे तो समास के 6 भेद होते हैं, तो उन्हीं में से ये किस समास का उदाहरण है वो बताना है। पहला है द्वंद्व समास, नयन तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भव समास। तो इसका बात करें सही ऑप्शन हो जाएगा अवयवी भव समास। आजन्म यानी कि जो कभी भी नहीं जन्मा हो तो उसको होता है आजन्म का अर्थ, तो यह है अवयवी भव समास। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, राशि इसका ऑप्शन है रासाना, ढेर, रात, रूठना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढेर। राशि का मतलब होता है ढेर। चलिए यहाँ तक हिंदी का क्वेश्चन था, अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि उचित शब्दों से इस खाली जगहों को भरना है। जो कि पहला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारतीय भौतिक नाभिकीय कार्यक्रम जो है हैज कम डैश एजेज टू एजेज थ्रू एजेज विद एजेज ऑन एजेज। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो थ्रो, यानी कि इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम थ्रो एजेज, विभिन्न एजों से होकर जो है ना इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम आया है। यानी कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम जो है विभिन्न युगों से चलकर आया है, यानी कि एक दिन में ये नहीं हुआ है। आज जो आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग किया गया है, तो ये सब एक दिन की बात नहीं है, विभिन्न वर्षों की मेहनत होती है। जो कि बात करें इसके लिए जो संस्था काम करती है इसरो, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का शॉर्ट फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तो समझ जाइए यहाँ से मेहनत करते करते आज कहाँ तक पहुँचा है भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम, यानी कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करवा दिया है चंद्रयान का। उसी प्रकार से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चला है वो विभिन्न एजों से होकर चला है। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है यानी कि नाभिकीय चीज़ें, जो कि सबसे पहले 1975 में इसका परीक्षण किया गया था भारत में, फिर 1998 में। इस तरह से बहुत सारे नाभिकीय परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित किए गए हैं। तो ये सब जीके की बात है, जीके में पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशन। कहता है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले गत कुछ वर्षों से आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशन। तो इसका ऑप्शन है सब्जेक्टिव, ऑप्रिशिएटिव, पॉजेसिव, एडेप्ट। तो ये हो जाएगा एडेप्ट इसका से। पिछले गत वर्षों से ये जो है अपने इमोशंस को संभालने में निपुण हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है सिनोनिम्स, समान अर्थी शब्द बताना। इवोक का सिनोनिम्स क्या होगा?
इसका सिनोनिम्स होगा कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ मतलब दिखाना, उकसाना, एवोक मतलब उकसाना, डेवलप मतलब विकसित होता है, स्लो मतलब धीरे होता है, रिमूव मतलब हटाना, तो ये तो कभी नहीं होगा। तो कॉल फोर्थ मतलब दिखाना, उकसाना। नेक्स्ट है कनक्लेव। कनक्लेव मतलब एक तरह का मीटिंग होता है। तो कनक्लेव मतलब मीटिंग होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग। तो यहाँ तक था हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जीएस का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो इसी में बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो 1917 में कौन सा देश अलग हो गया था। तो इसका सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा आपको तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, जो है ना अलग हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वारसाई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। ऑप्शन देखते हैं क्या सब है। सबसे पहले जानना चाहिए आपको वारसाई की संधि क्या होती है। प्रथम विश्व जो है इसी संधि के तहत जो है ना समाप्त हुआ था। कौन संधि? वारसाई। वारसाई संधि। वारसाई मतलब नाम दिया गया, संधि मतलब क्या होता है? समझौता। तो वारसाई संधि के अंतर्गत ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी। दोनों राष्ट्र के बीच मित्र राष्ट्र और दोहरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कुछ देश थे और दोहरी राष्ट्र में कुछ देश थे, जिन दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ था। इसका ऑप्शन है वारसाई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। तो इसका ऑप्शन है इस प्रकार जर्मनी को, जापान को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसको जर्मनी को जो है ना सबसे ज़्यादा क्षति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अर्थात काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। तो इसका सही जवाब की बात करें तो रूस में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस में, तो उसकी नेतृत्व किसने किया था। तो इसके सही जवाब की बात करें तो ये लेनिन ने किया था। इसको रूस का गांधी भी कहा जाता है। जैसे भारत का गांधी हुआ महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, उसी प्रकार रूस का गांधी लेनिन को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप यानी कि पंजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रतिक केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। ये जब 2010 एग्जाम हुआ था उस समय का है। तो उस समय जो है ना राजग घटक की थी यानी कि यूपीए घटक की थी। अभी बात करें 2014 से लेकर वर्तमान तक तो ये एनडीए की सरकार है, ठीक ना। तो ये उस समय क्वेश्चन है, तो इसके लिए राजग सही जवाब हो जाएगा यानी कि यूपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में जो है ना असंभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। ऑप्शन है योजना के, नौकरशाही के, राजनीति दल के, पंचायती राज के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र का कार्य असंभव है। नेक्स्ट है इनमें कौन क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, अकाली दल। तो उस समय जो है ना अकाली दल जो है क्षेत्रीय दल था, अभी भी है, लेकिन जनता दल अब नहीं है, समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग में से कौन सा सही है।
पहला इसरो उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में है। दूसरा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी बंगलोर में। तो बताना इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें सही की बात करें तो वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है VSSC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इस जुड़वा खनिज के रूप में सीसा और जस्ता को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ 2-4 नए मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है ना कहाँ पे निर्वासित किया गया था। तो वह है रंगून, जो कि म्यांमार में अवस्थित है, यानी कि जिसको बर्मा के नाम से जाना जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जिब्राल्टर जल संधि को जो है ना भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजगी क्या है। तो सिजगी की बात करें तो ये जो है ना सूर्य चंद्रमा की समकोणी की स्थिति है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जब समकोण स्थिति में होती है तो इसको सिजगी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। इसमें बताना है कौन सा राजा जो है ना निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए, यानी कि हर्षवर्धन के समय के जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या था। तो इसमें कौन सा कवि अच्छा स्रोत, यानी कि उसके दरबार में रहा करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। क्या, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खार्तूम। कौन सा, खार्तूम जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बात करें खार्तूम किसकी राजधानी है, तो सूडान की राजधानी, सूडान। अब सूडान भी 2 भाग में बट गया, दक्षिणी सूडान और सूडान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अंध महासागर की बात करें तो इसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें, यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट, यानी कि 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन के तहत ये बात कही गई थी। 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। बताना है मराठा शासक जो था पेशवा बाजीराव प्रथम, उसके द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। ऑप्शन है गुजरात, बुंदेलखंड, ओडिशा, मालवा। तो इसमें बताना है कौन सा हिस्सा नहीं जीता गया था। तो ओडिशा को नहीं जीता गया था, बाद बाकी सभी क्षेत्र को जीत लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि राज्यसभा का। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक निश्चित समय के लिए
चलती है, यानी कि जिसका 5 साल, एक लोकसभा का समान वर्ष काल होता है 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग भी किया जा सकता है समय पे बीच में, लेकिन राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है और ये संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके सदस्य 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम है, यानी कि अवरोही घटते क्रम में सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ। तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सबसे पहले हुमायूं इसमें होगा। हुमायूं से पहले बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं हुआ, लेकिन बाबर इसमें कई ऑप्शन है तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्रेसी की शुरुआत किस गवर्नर ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्रेसी यानी कि राज अपहरण की नीति शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में किस राज्य में। तो लोथल की बात करें तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल हुआ करता था और लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित शहर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित शहर है। ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है, जितने भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो पनामा नहर से जुड़े हुए महासागर की बात करें तो पनामा नहर से जुड़े हुए महासागर अटलांटिक और प्रशांत महासागर सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता की बात करें तो यह है KM मुंशी जी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहते हैं, इसके जन्मदाता KM मुंशी जी हैं, इसके सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफला तथा सिंगपो जनजाति निम्नलिखित में किस प्रदेश में पाई जाती है। तो डफला तथा सिंगपो की बात करें तो ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट यानी कि शांत घाटी परियोजना ये केरल में अवस्थित है। इसी की जगह पे अगर आपको पूछा जाए सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट तो वो जो है बंगलोर में यानी कि कर्नाटका में। दोनों को याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तो तुजू दर्रा की बात करें तो तुजू दर्रा जो है ना भारत को म्यांमार से मिलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और तुजू दर्रा की बात करें तो ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश में, तुजू और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो ये जो है कार निकोबार द्वीप में अवस्थित है। यहीं आपको ग्रेट निकोबार भी दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। सॉरी, यहाँ पे कार और बड़ा निकोबार दोनों है, तो बड़ा निकोबार इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पहले है बड़ा निकोबार तो बड़ा निकोबार में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर अवस्थित ओडिशा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कहा जाए पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सियाल। पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल, मध्य बीच वाली परत को सीमा और अंतिम वाली परत को निफे। तो सियाल कहा जाता है भूपृष्ठीय स्तर यानी कि सरफेस लेवल वाले जो परत होते हैं, यानी कि भूपरपट्टी को जो है सियाल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? इनमें से कौन सा ऐसे शासक है जो कि आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? जिस प्रकार आज अलग अलग देशों में दूतावास स्थापित किए गए हैं, उसी प्रकार इसमें कौन से ऐसे शासक है जो कि उस समय भी विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 350 का ए। 350 का ए यानी कि अनुच्छेद 350 से में ऐसा बात कहा गया कि संविधान के अंतर्गत जो है ना, प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है? 50वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो है ना, अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला इसकी बात किया जा रहा है, तो इसकी बात मोहनजोदड़ो से सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को सम्मिलित करे। बताना, इधर एक तरफ यंत्र है, एक तरफ माप, किस चीज़ को मापा जाता है। तो पहला एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हवा का वेग मापते हैं यानी कि ए नंबर। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, बी। उसके बाद साइक्रोमीटर से जो है ना, यहाँ साइक्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर होगा, आर्द्रता हो जाएगा। बैरोग्राफ से दाब मापते हैं, तो यानी कि एक का 3 हो जाएगा, एक का 3, 2 ऑप्शन में है बी और सी में। उसके बाद बी के लिए 1 हो जाएगा, सी के लिए 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? इनमें से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि सहायक संधि इसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पूछा जाता है सहायक संधि किस गवर्नर के द्वारा शुरुआत की गई थी, तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऐसे कौन से चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेन्सांग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, एक तरफ राज है, एक तरफ पर्व है यानी त्योहार है, तो इसको मिलान करना है। तो इसका सही जवाब आपको बता दे रहा हूँ कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डोल पूर्णिमा, उसके बाद केरल का हो जाएगा ओनम, असम का हो जाएगा भोगली बिहू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय के वायसराय जो है ना, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय हुआ करते थे जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये जो है ना 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो बौद्ध साहित्य की बात करें तो ये जो है ना पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? चालुक्य से, पल्लव से, चोल से, राष्ट्रकूट से? तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो है ना राष्ट्रकूट शासक से संबंधित है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, पहले भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है,
लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। बात करें राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुनकर उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यानी कि 61वां क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का कारण है, इसमें से बताना है प्रकाश की किस घटना के कारण मृग तृष्णा बनता है। तो इसका सही जवाब की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 या इसका दूसरा सूत्र CaOCl × Cl। तो इसमें बताना है इसमें क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे चुने हुए का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो बायोगैस का जो है ना सर्वोच्च उष्मांक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से जो इतना ऊर्जा प्राप्त होता है इसका असीमित स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन इसका असीमित स्रोत है। नेक्स्ट है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी यानी कि जो मांस नहीं खाता है उसको कहते हैं शाकाहारी, उसको अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से, चावल से, सोयाबीन से, मछली से। तो उसको जो है ना दूध से मिलता है। कहाँ से? दूध से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 46 है यानी कि 23 जोड़ा मानव शरीर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। संख्या में 46, जोड़ा में 23। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। कौन की थी? प्रिस्टले एवं सीले ने की थी। एक और वैज्ञानिक है सीले, दोनों ने की थी। तो ज़्यादातर प्रिस्टले आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण जल्दी से भोजन पक जाता है। यानी कि वो आँच का जो प्रक्रिया है बहुत तेज हो जाता है और उस प्रक्रिया में जल्दी भोजन पक जाता है यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग काला होता है। काले रंग की वस्तु जो है ना प्रकाश का अवशोषण बहुत मात्रा में करता है, ये आप लोग को भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बात करें तो सही जवाब की बात करें तो डी हो जाएगा। 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड विभिन्न किताबों में लिखा हुआ रहता है। तो कम से कम 8 मिनट तो रहना ही चाहिए, सब सेकेंड में तो वैसे भी गलत है। नेक्स्ट है दूरदर्शी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरदर्शी यानी कि दूरदर्शी दूर की चीज को देखने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा स्पष्ट आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुनते चले। नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। सेक्सटेंट ना दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई?
किस देश से हुई थी सार्स विषाणु की शुरुआत? तो सार्स विषाणु की शुरुआत चीन से हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो इसमें जो है ना बात करें सही जवाब की, तो इसका जो है ना संवेग संरक्षण का यानी कि संवेग वेग कम करने के लिए जो है ना हाथ को पीछे किया जाता है ताकि उनको चोट कम लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण की बात करें तो इसमें सभी हो जाएगा। इसे तप संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, सुविधा के कारण, और संबंध द्वारा जो है व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा करता है, इसलिए उपयुक्त सभी से होता है। नेक्स्ट है, पायरिया निम्नलिखित में किस अंग का रोग है? तो पायरिया जो है ना मसूडाम होता है ना, पायरिया वही रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा, यह इसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही जवाब ये नंबर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसा की झुकी हुई मीनार यानी कि इटली में जो है, इटली के पिसा में झुकी हुई मीनार, ये क्यों नहीं गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मीनार की गुरुत्व केंद्र के बीच जो है ना, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए जो है ना वो नहीं गिरती है। झुका हुआ मीनार है फिर भी नहीं गिरते, इसका कारण यही है, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, फेविंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित में किस लिए उपयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब की बात करें तो एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए फेविंग विलियन कराया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो इसमें से बात करें तो इनमें से कोई अम्ल जो है ना संतृप्त नहीं है, असंतृप्त अम्ल है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवन निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2SE, H2S, H2O, तो किसमें होगा? तो इसमें जो है ना HF हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो ये जो है ना एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, और मीटर में बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम किसका प्रतीक है? तरंगदैर्घ्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? तो ये हो जाएगा पेंटेन। नेक्स्ट है, एसिटिलीन अविला है किसमें? तो एसिटिलीन किसमें अविला है? तो ये जो है ना जल में अविला है, जल में नहीं घुलता है, बाकी बात एसीटोन में घुल जाएगा, अल्कोहल में भी घुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक में। थोड़ा सा स्पष्ट फोटो नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कष्ट करेंगे, बाद बाकी हम बोल रहे हैं आप लोग सुनते जाइए। नेक्स्ट है, ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, क्या देता है? कौन सा अम्ल देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी अम्ल देता है, ऑक्जेलिक, ग्लाइकोक्सोल, ग्लाइकोलिक अम्ल सभी देता है। नेक्स्ट है, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, तो ये सबसे पहले O जो है ना किसका क्रियाशील मूलक है? तो वो जो है क्रियाशील मूलक की बात करें तो कीटोन का भी है, अल्कोहल यानी कि OH मिल के अल्कोहल बना लेगा, O से कीटोन हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, तो यानी कि उपयोग सभी हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन हम लोग कुल मिलाकर देखें, हिंदी से, इंग्लिश से, जीके से, जीएस से। 10 क्वेश्चन गणित का है जिसको आप लोग को अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे आप लोग भी बना सकते हैं, और आपको बताना है कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पा रहे थे और
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और इस तरह का वीडियो हमें चाहिए। और आपको जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि अब आप लोग के लिए वीडियो लगातार आते रहेगी, क्योंकि अब मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द मेरी समाप्त हो जाएगी। फिर आप लोग के लिए हमेशा आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।